हाँ, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल के बाद 1 3 फिफ्थ न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, फिफ्थ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 7/11, इतना गिवन है। फाइंड पहला, चलो लाइन में फाइंड ही करते जाते हैं। पहला क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फाइंड करना है। अब हम तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्शन बी तो हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें? तो याद करो, हमारे पास फॉर्मूला है ऑलरेडी, इसीलिए मैंने बोला एक ही फॉर्मूला से पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, लेकिन बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट तुम्हें 11th के 9th के 10th के कंसेप्ट पता होने चाहिए। वो कुछ इतने ज्यादा है नहीं, थोड़े बहुत कंसेप्ट है, इजी। ये हमने 11th में प्रोबेबिलिटी में समझ लिया था। क्या समझा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने समझा था। ओके, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो। ये हमें पता है 11th के बेस पे, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो। ए यूनियन बी गिवन है 7/11, ए भी गिवन है 6/11, बी भी गिवन है 5/11, माइनस ए इंटरसेक्शन बी तो फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको इधर ले आओ तो वो प्लस हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस था तो वो प्लस हो गया, दैट इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 6 + 5 11, तो ये 11/11 हो गया, और ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस 7/11, तो नीचे तो 11 ही आएगा। 11 - 7 तो कितना आएगा 4, तो 4/11 इज द आंसर। और ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या बोल रहे हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो। सेकंड क्या बोल रहे हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A/B, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऑब्लिक बी है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे आएगा। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। ए इंटरसेक्शन बी तो अभी निकाला 4/11, सो सिर्फ 4/11 होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11, तो होगा क्या? 4/11 डिवाइड का मल्टीप्लाइड तो 11/5, सो 11 कैंसल्ड, तो आंसर इज 4/5। दैट्स इट। ये सेकंड था। और थर्ड क्या बोल रहे हैं? सेम लेकिन B/A, तो यहां पर थोड़ा सा जूम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम। हाँ, ओके, तो क्या करेंगे? थर्ड पॉइंट, थर्ड कौन सा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो दिखाई नहीं देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये भी शायद ही दिखाई दे। ओके, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A होल डिवाइडेड बाय A है ना, तो यहाँ पर A, यहाँ पर जो होगा वो नीचे आएगा, दैट्स इट। ऑब्लिक के बाद जो होगा वो नीचे आएगा, वही फॉर्मूला है। नीचे, यहाँ पर नीचे तो वहां पर भी नीचे। A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन A सेम ही होता है, हमें पता ही है। तो A इंटरसेक्शन B निकाला हुआ था हमने 4/11, तो B इंटरसेक्शन A भी ऐसा ही होगा 4/11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 6/11, तो 11 कट, तो आंसर क्या आया? 4/6, दैट इज इक्वल्स टू 2/3। दैट्स इट। 1 2 और 3 निकाल दिए। फर्स्ट का आंसर क्या था? फर्स्ट का आंसर था 4/11, सेकंड का आंसर क्या था? 4/5, थर्ड का आंसर क्या था? 4/6, 4/11, 4/5, 4/6, वो 4/6 को हमने 2/3 कर दिया। दैट्स इट, सिंपल था। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। देखो मैंने बोला कि एक ही फॉर्मूला से सारी की सारी एक्सरसाइज हो जाएगी, पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, फर्स्ट वन। लेकिन उसके लिए देखो ये कंसेप्ट अभी हमने यूज किया, तो ये कंसेप्ट तो हमने 11th में पढ़ा था, तो वो 11th वाला पता होना चाहिए फिर। ओके, अदरवाइज यहाँ पर सिर्फ एक ही कंसेप्ट हमने पढ़ा है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसका फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते जाओ। कौन सा है फॉर्मूला? ये रहा उसका फॉर्मूला, दैट्स इट, डन। इजी। चलो।